हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी आयुर्वेद केयर। जैसे कि मैं हर बार कुछ नया लाने की कोशिश ज़रूर करती हूँ, ऐसे ही मैंने आज का जो टॉपिक है वो हमारे स्पेशल मेंटल हेल्थ के ऊपर है। क्योंकि मैंने पिछली बार बताया था कि किडनी ट्रांसप्लांट जब कोई पेशेंट करता है तो उसे अपनी मेंटल हेल्थ की जो केयरिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। और मैंने ये तो आपको बता दिया है कि मेंटल हेल्थ की आपको खुद की केयरिंग करनी है, बट अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं होगी तो आप कैसे केयरिंग कर पाओगे। और इसके लिए ये जो वीडियो है ये स्पेशली आपकी गुड मेंटल हेल्थ कैसे रह सकती है या फिर आप क्या कर सकते हो उसी के ऊपर है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि आखिर मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं गुड मेंटल हेल्थ मतलब क्या कि अच्छी मानसिकता, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं वो आखिर है तो क्या, व्हाट इज़ गुड मेंटल हेल्थ एंड उसके जो सिम्टम्स है कि अगर आपकी जो हेल्थ है वो मेंटल हेल्थ जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल के ऊपर कि वो जो हेल्थ है मेंटल हेल्थ वो एक अच्छी स्टेट पे है या नहीं, तो उसके जो लक्षण हैं मतलब जिसे हम कहते हैं सिम्टम्स क्या हैं एक अच्छे गुड मेंटल हेल्थ के, या फिर पुअर या फिर बुरे या फिर बैड मेंटल हेल्थ के लक्षण क्या है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दैन इसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिससे जो हमारी मानसिकता रहता है, जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रह सकती है। और उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस है जिसकी वजह से जो इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होती है। और तो उसके बाद हम ये भी जानेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे मेंटल हेल्थ जो है वो प्रॉपर तरीके से रहे, अच्छी जो हमारी सेहत है वो साइकोलॉजिकली भी अच्छी तरीके से रहे। क्योंकि बहुत बार होता क्या है दोस्तों कि हम फिजिकली तो ध्यान देते हैं खुद की तरफ, लेकिन हमें अपने मेंटल हेल्थ की तरफ ध्यान देने का समय नहीं होता है। और समय से ज़्यादा इतनी इतनी हमें कभी कभी समझ भी नहीं होती है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है या नहीं, या फिर वो अच्छी है या नहीं। क्योंकि देखो साइकोलॉजिकल पार्ट्स अगर हम कहें तो जब हम खुद को ऑब्जर्व करते हैं तब हमें साइकोलॉजिकली जो सिम्टम्स हैं वो नज़र आते हैं। लेकिन फिजिकली वो बात क्या होती है कि हमें जहाँ पे हमारा बॉडी पार्ट खराब होता है उस जगह पे या तो जख्म वगैरह होती है या फिर कुछ काम हम अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे उस बॉडी पार्ट पे हमें पेन होता है। इसके लिए फिजिकल हेल्थ जब खराब होती है तब हमें जल्दी समझ आता है, पर मेंटल हेल्थ जब हमारी खराब होती है साइकोलॉजिकली तो वो हमें नहीं समझ आता है। तो जो आज की जो वीडियो है ये इसी टॉपिक के ऊपर है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि इस वीडियो में हम क्या क्या जानने वाले। तो सबसे पहली बात हम जाने कि व्हाट इज़ गुड मेंटल हेल्थ। आखिर गुड मेंटल हेल्थ आखिर है तो क्या है, मतलब क्या कि कोई भी इंसान, देखिए प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं या फिर वो प्रॉपर कंडीशन में हैं तो वो अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है, और वो प्रॉब्लम्स को भी अच्छी तरह से डील आउट कर पा रहा है। डे टू डे वर्क जो है वो भी अच्छी तरीके से है, उसके जो विचार हैं जिसे हम कहते हैं वो भी पॉजिटिव है, वो एनर्जेटिक है। अगर ऐसी कंडीशन किसी इंसान के अंदर अगर होगी तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो गुड और प्रॉपर है, मतलब उसे मेंटल हेल्थ का कोई इशू नहीं है। लेकिन उसके ही अपोजिट अगर कोई इंसान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निगेटिव इमोशंस हो रहे हैं, जैसे कि हम कहते हैं उसे दुख कह सकते हैं, सैडनेस कह सकते हैं, गुस्सा कह सकते हैं, या फिर वो जिसे हम कहते हैं वो एनकरेज होने के बजाय उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम है, वो हर एक सेल्फ डाउट करता है, अपने क्षमताओं के ऊपर वो बार बार करता है, तो हम ऐसे कंडीशन में कह सकते हैं कि उसकी साइकोलॉजिकल कुछ भी प्रॉब्लम है और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब है। तो मैंने आपको इस वीडियो में अच्छी मेंटल हेल्थ क्या है वो भी मैंने बता दिया, और पुअर या फिर कम मेंटल हेल्थ है वैसे की कंडीशन क्या है ये भी मैंने इस टॉपिक में बता दिया।
अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किसी इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है, उसकी जो मानसिक जो स्थिति है वो अच्छी है, और उसे किसी मतलब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि वो साइकोलॉजिकली वो फिट है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, अगर कोई इंसान अच्छी तरीके से कोऑपरेट कर पा रहा है बाकी लोगों से, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर है, वो अच्छी तरीके से रिलेशनशिप रख पा रहा है सराउंडिंग के लोगों से, आजू बाजू से, बाकी लोगों से, फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब से, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल जिसे हम कहते हैं, अगर वो बढ़ता जा रहा है या फिर वो कम नहीं हो रहा है, तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर है। और वो जो इंसान है अगर वो ज़्यादा दुखी नहीं है, तो बार बार मतलब कभी कभार दुखी होना किसी कंडीशन की वजह से ये कॉमन बात है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसी वर्सेस अगर हम देखें कि कोई इंसान बार बार दुखी हो रहा है या फिर एक लंबे समय तक दुखी हो रहा है, तो उसके बैड मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई इंसान जल्दी इसी समस्या से उभर रहा है और वो प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन निकाल पा रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह रहा है, वो उसका हेल्पिंग नेचर है, और वो अच्छे बाकी सभी लोगों से घुल मिल कर रहता है, उसके अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। अभी पॉजिटिव इमोशंस में हम क्या जान सकते हैं कि वो इंसान एम्पैथी दिखाता है, सिंपैथी दिखाता है, मतलब क्या वो दूसरे के प्रति एक आदर उसके अंदर है, और वो दूसरों की जो हेल्पिंग है वो अच्छी तरीके से है, वो सभी लोगों से घुल मिलता है, और जिसे हम कहते हैं उसके अंदर नेगेटिव इमोशन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है। मतलब क्या कि वो हमेशा खुश रहता है, बाकी लोगों के साथ भी घुल मिल के रहता है। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि एक अच्छी मेंटल हेल्थ के जो सिम्टम्स है, लक्षण है, वो क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम उसके ही अपोजिट इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से बैड मेंटल हेल्थ के जिसे हम कहते हैं कि किसी इंसान की मानसिक जो स्थिति है वो बिगड़ चुकी है, इसका हम जो अंदाज़ा है वो कैसे लगा सकते हैं, उसकी जो जांच पड़ताल है वो कैसे कर सकते हैं। अगर कोई इंसान बहुत समय के लिए चिड़चिड़ा बन रहा है, तो ये भी लक्षण है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो रही है। और कोई इंसान लंबे समय तक सो नहीं पा रहा है, तो भी उसकी मेंटल हेल्थ की जो इश्यूज़ है वो बहुत है। या फिर वो ओवर स्लीपिंग कर रहा है, तो भी उसकी जो मेंटल हेल्थ है ख़राब होने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। अगर कोई इंसान बहुत लंबे समय तक दुखी रह रहा है, मतलब जिसे हम कहते हैं 1 मंथ से ज़्यादा, अगर कोई इंसान ज़्यादा समय तक के लिए दुखी हो रहा है, तो उससे उसकी मेंटल हेल्थ ख़राब ही नहीं, उसकी जो डिप्रेशन की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है। क्योंकि कुछ दिनों के लिए दुखी रहना, 2-3 दिनों के लिए, इट्स अ कॉमन थिंग। बट अगर कोई इंसान ज़्यादा देर तक दुखी रह रहा है, उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस है, तो उसकी जो बैड मेंटल हेल्थ है, इसके ऊपर की जो है वो प्रॉपर तरीके से उसे ज़रूरत है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये तो बात बता दी कि आखिर ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि कोई इंसान जो है वो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो ख़राब हो चुकी है। दैन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे हम और अगर कोई इंसान प्रॉब्लम सोल्यूशन की नहीं निकाल पा रहा है, वो उसे बाकी जब मीन्स जिसे हम कहते हैं कि वो काम नहीं अच्छी तरीके से कर पा रहा है, तो भी उसकी जो मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो मैंने इस वीडियो में आपको ये तो बात बता दी कि आखिर ख़राब मेंटल हेल्थ के जो लक्षण हैं वो क्या है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं जिससे हम जान सकते हैं कि किसी इंसान, मतलब ऐसे कौन कौन से रीज़न हैं जिसके जो हेल्प आउट करते हैं जो मेंटल हेल्थ अच्छी रहने के लिए। तो सबसे पहली बात, जब हम अपने फैमिली मेम्बर्स से या फिर फ्रेंड्स से वगैरह घुल मिल जाते हैं, वो बातचीत करते हैं, तो हमारे संभावना जो है वो सबसे ज़्यादा है अच्छी मेंटल हेल्थ रहने की। जब आप छोटे बच्चों के साथ स्पेशली जब आप घुल मिल जाते हो, तो वो जो
उनकी जो एक आदत होती है खेलने की वगैरह, या फिर उनकी बातचीत की जो आदत है, इसकी वजह से भी हमारे जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और अगर आप कोई भी काम टाइम टू टाइम करते हो तो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी रहने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। और अगर आप जो आपका वर्किंग का लोड है वो ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में अगर आप रखते हो तो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर रहने की जो संभावना है वो ज़्यादा है। और अगर आप फिजिकली भी अगर फिट हो तो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ अच्छी रहने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया। और अगर आप दूसरों को भी हेल्प आउट वगैरह करते हो, या फिर दूसरे से अच्छी तरीके से बात करते हो, या फिर बाकी लोगों को किसी मतलब सबको आप हर बात नहीं बता सकते, लेकिन आपके जो क्लोज जो कुछ लोग हैं जिन पर आप विश्वास कर सकते हो, अगर उनके सामने आप प्रॉपर एक्सप्रेस होते हो तो भी आपका जो मन जो है वो हल्का होता है। और आपकी और यही बात जो है आप क्या करते हो कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर हो सकती है। देन अगर आप स्ट्रेस आउट वगैरह हो कुछ समय के लिए तो अगर आप वो भी एक्सप्रेस करते हो, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन हो या निगेटिव इमोशन हो, लेकिन अगर आप एक्सप्रेस करते हो तो आपकी जो मेंटल हेल्थ की गुड मेंटल हेल्थ होने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है। और साइकोलॉजिकल फैक्टर में अगर हम कहें तो इमोशनल एक्सप्रेशन नाम की एक कंसेप्ट है। मतलब क्या कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये जो है ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण जिसे हम कहते हैं वो स्थिति है। इससे होता कि क्या है दोस्तों कि इंसान एक तरीके से हल्का हो जाता है इमोशनली, और उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव होने के लिए हेल्प आउट है। लेकिन उसी बजाय अगर किसी इंसान के अंदर इमोशनल सप्रेशन की है, अब इमोशनल सप्रेशन मतलब क्या कि कोई इंसान अगर खुद का गुस्सा वो जाहिर नहीं कर पाता है, दुख जाहिर नहीं कर पाता है, तो जो उसकी जो चांसेस है या फिर उसका जो निगेटिव इमोशंस है वो अगर बाहर नहीं निकाल पाता है, एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन को हम इमोशनल सप्रेशन कहते हैं। और जब कोई इमोशनल सप्रेशन करता है तो बात ऐसी होती है कि उसकी जो फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है वो दोनों भी होती क्या है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए अगर कोई इंसान या फिर आप अगर इमोशनल एक्सप्रेशन की कंसेप्ट अगर अपने डे टू डे लाइफ में जब आप यूज़ करते हो तो ये जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखने के लिए। दैन अगर आप थोड़ा सा घूम फिर लेते हो, ट्रैवलिंग जिसे हम कहते हैं, तो भी आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। और अगर आप नेचर के सानिध्य में रहते हो, सुबह की धूप, वॉकिंग वगैरह जिसे हम कहते हैं, तो भी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर रहने की जो संभावना है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। दैन उसके बाद अगर आपका जो आहार है, मतलब जिसे हम कहते हैं डाइट, अगर प्रॉपर है तो भी ये रीज़न है कि आपकी जो इमोशनल आप प्रॉपर बैलेंस कर पाओगे, और आप उसके साथ साथ प्रॉपर हेल्थ आप हो जाएगी। दैन उसके साथ अगर आप ग्राउंड पे खेलने के लिए वगैरह जाते हो तो भी जो आपकी हेल्थ है वो प्रॉपर रह सकती है। योगा, मेडिटेशन जैसी चीज़ें जब आप करते हो तो भी आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से रह सकती है। तो मैंने आपको इस वीडियो में ये भी बता दिया कि ऐसे कौन कौन से बातें हम कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन्स है जिससे हमारी जो मेंटल हेल्थ है साइकोलॉजिकली वो फिट रह सकती है। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हमें ऐसी क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, या फिर ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बैड मेंटल हेल्थ को बढ़ावा देती है। मतलब ये जो एक टॉपिक है इसमें हम क्या क्या कवर अप करेंगे, पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपको इस टॉपिक से पता चलेगा कि आपको ऐसे कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी है जिससे आपकी मेंटल हेल्थ खराब ना हो, या फिर ऐसे कौन कौन से रीजन्स है, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब होती है। ये सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों। तो सबसे पहली बात कि आपको खुद को अपने आप को बैलेंसिंग करना है, आपके इमोशंस को और खुद को। देन नेक्स्ट पार्ट में आपको फिजिकली भी
खुद का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फिजिकली ध्यान नहीं रखोगे और अगर आप बार बार बीमार रहोगे या फिर कुछ ना कुछ आपके हेल्थ के इश्यूज फिजिकली चलते रहेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जो है वो आपका कम होने लगेगा, आप दुखी रहने लगोगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे और इस तरीके से जो है आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो खराब हो जाएगी। मतलब क्या कि आपको मेंटली फिट रहने के लिए आपको खुद को फिजिकली भी फिट रखना है, या फिर अगर आप किसी काम को पोस्टपोन नहीं करोगे तो भी आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो प्रॉपर रहने में हेल्प आउट हो। लेकिन अगर आप आज का काम कल पे टालोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको बाद में टेंशन्स वगैरह स्ट्रेस आउट होना कॉमन सी बात है। और ऐसे वक्त में तो आपको जो काम उसी वक्त अगर आप करोगे तो आपकी जो हेल्थ है वो प्रॉपर तरीके से रहेगी। मतलब आपको क्या नहीं करना है, आपको जो काम है वो ज़्यादा कल पे पोस्टपोन नहीं करना है, और आपको काम का जो ओवरलोड है वो भी नहीं लेना है। देन उसके बाद अगर आपका काम का ओवरलोड रहा तो भी आपकी मेंटल हेल्थ की जो धज्जियाँ उड़नी है वो कॉमन हो जाएगा। देन उसके बाद अगर कोई इंसान प्रॉपर तरीके से स्लीपिंग नहीं कर पा रहा है, मतलब उसकी नींद अच्छी तरीके से नहीं हो पा रही है, क्योंकि कम से कम हमारे एज अ साइंटिफिकली अगर हम कहें तो हमें कम से कम 8 से 9 घंटे की जो नींद है वो लेनी ज़रूरी है हमारे ब्रेन का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और अपने जिसे हम कहते हैं पूरी तरीके से बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब आप थोड़े से सोने की स्थिति में होते हो तभी आपकी जो बॉडी है वो कम एक्टिव होती है, और एक्चुअली बॉडी को एक्टिव उस वक्त भी रहना पड़ता है, लेकिन जब आप नींद लेते हो तो आपकी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है। और मतलब क्या, सिर्फ जब आप सोते हो उतने ही 8-9 आवर्स में ही आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट ले पाती है, और उसकी बजाय बाकी के जो घंटे होते हैं वो बॉडी कंटिन्यूसली आपका कुछ ना कुछ वर्किंग कर रहे होते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है वो प्रॉपर हमेशा इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि ब्लड को सर्कुलेशन करना है, हाथ की मूवमेंट करनी है, देन हार्ट की पंपिंग करनी है। ये जो कुछ फंक्शंस हैं वो भले ही आप शांति से बैठे रहो, लेकिन बॉडी की फंक्शन हमेशा चालू रहती है। और उसके साथ साथ हमारी बॉडी की एक सिस्टम ऐसी भी बन जाती है कि हम कुछ देर के लिए बैठे तो हमें दूसरा काम सूझता है, किससे बात करना सूझता है, या फिर कोई घर का काम